हमारे साथ देवज्योति मुखर्जी हैं, जो लाइफ स्किल ट्रेनर हैं, साथ ही विदेशी मामलों के भी जानकार हैं, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी दक्ष माने जाते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में पिछले 2-3 महीने में अशांति का माहौल रहा, उसके बाद से पूरे वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में पिछले दिनों अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू समुदाय की भी खबरें आई कि वहाँ पर बहुत खतरे में है और बहुत मुश्किल हालत में है। हालांकि अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा भी कर दी है और उसके प्रमुख चेहरे में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। छात्र आंदोलन बड़ा उग्र रूप लिया था, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में काफ़ी चर्चा हुई थी। छात्र आंदोलन से लेकर के शेख हसीना के बर्खास्तगी तक का जो मामला है बांग्लादेश का, आप इसको कैसे देखते हैं? केवल छात्र आंदोलन से इतनी बड़ी क्रांति का परिणाम आया सामने, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक भी आपको गठजोड़ लगता है? देखिए, आंदोलन तो शुरू छात्र और युवा से ही हुआ था और ये आंदोलन आरक्षण के अगेंस्ट में इतना बड़ा आंदोलन आज तक कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन आंदोलन का रिजल्ट आने के बाद जो परिदृश्य सामने आया और जिस तरह से लूट तराज और तोड़ भांग नज़र आए और अल्पसंख्यक जो आप बात कर रहे हैं अत्याचार नज़र आए, इसमें कुछ बू दूसरा आना शुरू हो गया। इसमें आदमी जोड़ रहा है कि सेंट पीटर्स जो वहाँ द्वीप है आपका बे ऑफ बंगाल में, उसमें नाटा का जो है सैन्य छावनी बनाना चाह रहा था अमेरिका, और उसमें शेख हसीना ने रोक लगाया था। अभी आदमी ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को सामने रखते हुए अमेरिका ये चाल चलें। ये अब बात आ रहे हैं, कितनी सत्यता है ये तो आगे और जाके पता चलेगा। लेकिन ये बात तो साफ हुआ कि छात्र और स्टूडेंट ने जो आंदोलन किया था उसमें फंडामेंटलिस्ट लोगों का, जमाते लोगों का, या जो पार्टी ऑलरेडी अभी तक जिनको दबाया गया हुआ था, वो सब भी इसमें शामिल होकर एक दूसरा रूप सामने आया। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात से कि इससे सीख लेने की ज़रूरत है। शेख हसीना ने भी लास्ट 16 साल जिस तरह से अपना राजत्व चलाया, जो भी आवाज़ उठा उसको दबाने का प्रयास किया। इवन जब छात्र लोग ने आंदोलन कर रहा था उस समय ये बात भी उनके मुंह से आया कि हम पानी बंद कर देंगे और हवा बंद कर देंगे और जो है हम खाना बंद कर देंगे। इस तरह से दबा के अगर आप राजनीति करने का प्रयास कीजिएगा तो उसका सुखद परिणाम नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर इसके साथ जो पश्चिमी सभ्यता का जो बात आ रहे हैं पश्चिमी देशों का कि वो इनके थ्रू एक गढ़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको भी नकारने की ज़रूरत है। इसमें 2-3 चीज़ें बेहद अहम उत्पन्न होती है सवाल के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 57% आरक्षण रखा था तो छात्र ने आंदोलन शुरू किया। उसके बाद फिर आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल 7% आरक्षण को रखा। 4 धड़े हैं, जिसमें एक सेना है, जमाते इस्लामी है, छात्र आंदोलन है और एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP है। 17 साल की सज़ा हुई खालिदा जिया को, उसको रिहा कर दिया गया। मोहम्मद डॉक्टर यूनुस को, जो कि सूदखोर के नाम से भी वहाँ जाने जाते हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना उसने की थी, कहते हैं कि गरीब लोगों का खून चूसा। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन, बांग्लादेश का जो तेज़ी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा था एक नए रूप में सबके सामने प्रकट हुआ। जैसा कि आपने भी चर्चा किया कि पश्चिमी देश की एक चाल हो सकती है कि नेटो की वहाँ पर छावनी वो स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए प्रमुख चेहरा यूनुस को बनाया था। इससे भारत पर भी खासा असर पड़ सकता है। भारत के साथ संबंध 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक यूनुस के साथ भारत का संबंध और एक शेख हसीना के साथ जो भारत का संबंध था। शेख हसीना ने जिस तरह भारत के साथ संबंध निभा रहा था वैसा संबंध आप इससे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। यूनुस और खालिदा जिया तो भारत विरोधी माने जाते हैं, एकदम माने जाते हैं। खालिदा जिया है ही, और खालिदा जिया ही मोहम्मद यूनुस है, इस तरह से नहीं मानी। आपने कहा कि 4 धर है, तो खालिदा जिया अपना धर है। मोहम्मद यूनुस से ये एक्सपेक्ट कर रहा है आदमी कि आपने जैसे दुनिया को रास्ता दिखाया है, आपने जैसे इकोनॉमी में एक नया पहल लेके आए हैं, आप बांग्लादेश को भी उस पहल पे ले जाएं, ना कि आप ये कठपुतली बन जाएं, आप ये मौलवादी लोग का। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब अगर रियली इसमें पश्चिमी ताकत अगर इसमें रोल प्ले कर रहा है तो मोहम्मद यूनुस के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद जरूरी है, चूंकि दोनों पड़ोसी मुल्क। बहुत सुंदर बात, इसमें हम जो शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं, किसी देश में अल्पसंख्यक के ऊपर अगर आघात आता है तो दूसरे देश में उसी समुदाय के लोग आवाज़ उठाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर कुछ हुआ तो भारत में जो है हिंदू आवाज़ उठा रहे। इसका उल्टा होना चाहिए, जिस देश में जो अल्पसंख्यक है, दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक है, हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि एक अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक का दर्द को समझ सकता है। और हम इस मुद्दे में हसन भाई का यहाँ तो आवाज़
होती है। ज़्यादा नसीन, हाँ, हम उनको जो दाद देते हैं कि इन्होंने आवाज़ उठाया, होता उल्टा है। देखिए कितना भी कुछ हो, जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक का बात को नहीं समझ सकते, अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक का बात को समझ सकते हैं। और जहां तक रही भारत की बात, तो भारत देश सारा दुनिया में एकमात्र देश है जहां हम सब धर्म को एक साथ जुड़े हुए हैं, और यहां दोनों आदमी को काम करने की जरूरत है। केवल हिंदू काम करे, मुस्लिम बैठा रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि मुस्लिम का एक वार्ड आता है कि पहले हम इस्लाम हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं। ये बात अगर रहेंगे और जोर देकर अगर इसी बात को कहेंगे, तब तो बांग्लादेशी मुसलमान जो गलत कर रहे हैं और आपके यहाँ के मुसलमान में कोई अंतर नहीं रह जाएंगे। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं, भारत जो सारे दुनिया में एक अलग चीज कायम किए हुए हैं, भातृत्व, भाईचारा, इसके एक अलग रूप दिखाए हुए हैं, तो वो रूप हमारे यहाँ के मुस्लिम भी दिखाए, हमारे यहाँ के हिंदू भी दिखाए। अगर कांग्रेस का राज देखेंगे तो तोसामद की राजनीति है, खुशामदी करने की राजनीति है, और अगर अभी अतिवादी बीजेपी का राजनीति देखें, अतिवादियों का राजनीति है। ये दोनों गलत है। हम दोनों को एक रास्ता दिखाने का कोशिश करें कि भारत एक अलग मुल्क है, यहां सब आदमी समान रूप से, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद बाकी कुछ है। शुक्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। देवज्योति मुखर्जी साहब थे, जो बांग्लादेश और भारत के संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इस वक्त चर्चा हो रही है बांग्लादेश की, उस पर बातचीत रख रहे थे। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ आपके लिए आसान है, आप वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल को भी आप थोड़ा अंशदान दीजिएगा, फॉलो और लाइक।